नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग जो है इतिहास के क्रम को आगे पढ़ते हुए चले आ रहे थे और आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी भी लगती होगी, जिसको आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको निरंतर बताते हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। उसके साथ साथ जैसा कि हम लोगों ने अभी जो है हमारा इतिहास का 4 या 5 लेक्चर लगभग हो गया है, जिसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में बात की है। तो इसके आगे जो है आगे विकास होता गया। तो विकास के इसी क्रम में आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ आपको इस एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप इन 16 महाजनपद के नाम, राजधानी और उसके साथ साथ इनका वर्तमान स्थिति में क्या स्थल है उसके बारे में आप जानकारी रख सकें। क्योंकि इसके बारे में परीक्षा में अक्सर जो है क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी और इस समय वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसी बारे में चर्चा करते हुए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम ये चर्चा कर लेते हैं कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले लेक्चर हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ी। तो हुआ क्या था कि पहले के जो लोग थे वो घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे और जिनके पास पशु रहता था उनको जो है अमीर की श्रेणी में, और जिनके पास पशु नहीं रहता था उनको गरीबों की श्रेणी में, इस प्रकार से विस्तृत तरीके से जो है क्या कहा जाता है कि आपस में विभाजित किया गया था। तो हुआ क्या था कि धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ता गया, कुल बना, कुल कबीला बना, राज्य बना, और राज्य जब बड़ा होकर विस्तृत हुआ तो वो बना महाजनपद। और उस समय में मतलब कि बौद्ध के जन्म के 600 वर्ष ईसा पूर्व तक कुल 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों के बारे में हम कहाँ से जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये आप समझ लीजिए कि इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वही बहुत अहम है। ठीक है, तो ये बौद्ध एक ग्रंथ था जिसके कि हमको इनके जन्म के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसी से हमको जो है महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये कब के समय की बात है, ये 6वीं शताब्दी की बात है, 6वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बारी बारी से एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा महाजनपद है, उसकी क्या राजधानी है और वर्तमान स्थिति में उसका क्या लोकेशन है। तो आइए देखते हैं इसी को हम कि कौन कौन सा राजधानी है और क्या क्या उसका जो है वर्तमान स्थिति में लोकेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो लेक्चर में क्यों खास है कि आज ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें कि मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा, आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने ट्रिक क्या लिखा हुआ है पहले। तो ट्रिक जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि गत वर्ष को आवाम का वरदान विमल कोष एसी में गिरा, इसलिए कहीं आप सुर में 5 अहम चांस मलिका को इनाम में मत वितरित कर देना। ठीक है, क्या है एक बार और देखते हैं कि गत वर्ष को आवाम का वरदान विमल कोष एसी में गिरा, इसलिए कहीं आप सुर में 5 अहम चांस मलिका को इनाम में मत वितरित कर देना। ठीक है, तो अब मैंने ये ट्रिक लिखा हुआ है, इसको हमारी जो वर्तमान स्थिति समय चल रही है एक छात्र की, उससे जो है मिलाते हुए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। तो पहली लाइन क्या लिखा हुआ है कि गत वर्ष को आवाम का वरदान, गत वर्ष को आवाम का वरदान मिला। क्यों आवाम का वरदान? इसलिए मिला क्योंकि वैकेंसी तो हर साल इक्का दुक्का तो आती ही रहती है, लेकिन इस वर्ष हुआ क्या, सन 2016 के बाद इस वर्तमान स्थिति में कौन सी वैकेंसी आई है, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। तो ये वरदान क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसलिए इसको अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि गत वर्ष को आवाम का वरदान। ठीक है, आवाम का वरदान तो है, तो इसका हमें क्या लाभ होगा, आवाम के वरदान का लाभ ये है
कि विमल कोष एसी में गिरा। विमल कोष एसी, एसी का मतलब क्या हुआ? अकाउंट। भाई विमल कोष जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करेंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी तो मिलेगी। तो इसीलिए क्या हमने बताया कि गत वर्ष को आवाम का ये वरदान इस समय है, जिससे हमारे अकाउंट मतलब कि खाते में विमल कोष अर्थात धन गिरेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर कोई चाहता है भाई कि मैं भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊँ और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से एक जो है सिक्योर लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में हमारा प्रतिदिन चलता रहे, हमें किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए भाई आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे रुकिए, गिरा तो अब यहाँ पर इसलिए साइलेंट। कहीं आप सुर में 5 अहम चांस मलिका को इनाम में मत वितरित कर देना। मतलब कि कहीं आप सुर में 5 अहम चांस, मतलब कि अब तक जैसे आपकी जीवन शैली चलती आ रही है हर विद्यार्थी की, उसी सुर में जो आपके 5 अहम चांस है, मतलब कि जो हमारी विद्यार्थी जीवन की जो 5 अहम गुण होते हैं जिसको हर एक विद्यार्थी को अपनाना चाहिए। मैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हमें महाजनपदों के बारे में देखना है। तो अब ये समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी जीवन की जो 5 अहम चांस होते हैं, चांस का मतलब हो गया गुण हो गया विद्यार्थी के जो उसके होना चाहिए, उसको आप मलिका को इनाम में वितरित कर देना मत कर देना। मतलब कि उन सभी 5 अहम चांस, मतलब जो 5 गुण हैं, उनको आप अपने अंदर समाहित किए रहिए, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए और अपने जीवन को सिक्योर कीजिए। न कि इन सही 5 चांसों को आप त्याग के, मतलब 5 गुणों को त्याग कर मलिका का अर्थात आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, उसके चक्कर में आप अपना जीवन चौपट न करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी बताई है आपको कुछ समझ में आई होगी। तो एक बार और देखते हैं कि गत वर्ष को आवाम का वरदान विमल कोष एसी में गिरा, इसलिए कहीं आप सुर में 5 अहम चांस मलिका को इनाम में मत वितरित कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी हो गई। अब हम सभी वर्डों का जो है तोड़ के, मतलब ये संधि विच्छेद टाइप का उनका टुकड़ा करके जो है सभी जनपदों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो आप करिएगा क्या कि आप एक बना लीजिए श्रेणी टाइप का, जिसमें एक तरफ हम लिखेंगे महाजनपद और दूसरी तरफ लिखेंगे राजधानी, और यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान स्थल, मतलब कि इस समय वो किस जगह पर है, क्योंकि हम जो है 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और इस समय दुनिया 2020 में चल रही है, 20वीं शताब्दी में। तो चलिए देखते हैं पहले शब्द जो कि दिया हुआ है गत। तो गत से कैसे हम समझेंगे? तो गत का जब हम टुकड़ा करेंगे तो यहाँ से ग का अर्थ क्या हो जाएगा? ग का अर्थ हो जाएगा गांधार। ठीक है, और त से अगर हम देखेंगे तो त का अर्थ हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, ग से हो गया गांधार और त से हो गया तक्षशिला। और अगर इसकी हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये इस समय है रावलपिंडी। रावलपिंडी स्थल का नाम है जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद दूसरे शब्द की तरफ हम आते हैं। तो दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है? वर्ष। तो जब हम वर्ष का टुकड़ा करेंगे तो वर्ष के साथ यहाँ पर को भी लीजिए, वर्ष को। ठीक है, तो वर्ष का जब हम टुकड़ा जो हुआ है वर्ष में हम देखेंगे तो वर्ष से हो जाएगा वत्स, और को से देखेंगे तो को से हो जाएगा कोशाम्बी। कोशाम्बी। और अगर इसकी हम स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा इलाहाबाद, जिसका अभी अभी योगी सरकार ने नाम बदल के क्या रखा है? प्रयागराज। और योगी जी कहाँ पे हैं? यूपी में, तो ये भी स्थल हो जाएगा यूपी में। ठीक है, फिर तीसरे पे हम आते हैं। तो गत वर्ष को यहाँ तक हो गया। अब अगला क्या आ जाएगा? आवाम। आवाम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आवा से देखेंगे तो आवा से क्या बनेगा? अवंती। अवंती हो गया, और म से हो जाएगा उज्जैन।
अवाम, माँ से हो गया महिष्मति, जिसका एक नाम और आप ध्यान रखिएगा है उज्जैन। और इस समय इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? मालवा, जो कि है यूपी में। आपको महिष्मति नाम सुन के कुछ याद आया होगा? मेरे ख्याल से आप में से जितने लोगों ने नागिन वाला सीरियल देखा होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें जो नागिन में इसी महिष्मति से जो युद्ध होता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इतना हो गया। फिर आवाम तक हम आ गए हैं, तो अब आते हैं चौथे पे। तो चौथा क्या है? चौथा हो जाए आवाम का वरदान। चौथे में हम लेंगे का वरदान। तो का वरदान में क्या हो जाएगा? यहाँ पर का से हो जाएगा काशी, ठीक है, और वरदान से हो जाएगा वाराणसी, जहाँ से मोदी जी ने संसदीय चुनाव लड़ा था। और वर्तमान स्थल भी यही सेम है, वाराणसी। और ये कहाँ पर है? ये है यूपी में। अब पांचवें पे आते हैं। तो कहाँ तक पहुँचे हम? गत एक वर्ष को, दूसरा आवाम को, तीसरा का अवरदान को, चौथा। अब अगला हो जाएगा विमल। अब अगला हो जाएगा विमल। तो विमल में क्या हो जाएगा? विमल में वी से हो जाएगा वज्जी, वी से हो जाएगा वज्जी। और अगर इसके मल से अगर हम याद करें इसकी राजधानी, तो वो हो जाएगी मिथिला। मिथिला आपको ध्यान होगा, अगर आपने रामायण देखा होगा, तो जो श्री राम प्रभु थे, मतलब श्री राम भगवान उनको माना गया है, तो श्री राम की जो पत्नी थी वो मिथिला की राजकुमारी थी, ठीक है। और उनके जो है क्या कहते हैं, पिता क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिथिला, जिसको एक नाम और जानते हैं जो है विदेह, जिसमें सीता को हम वैदेही भी कहते हैं, तो उससे विदेह बना है। और एक नाम इसका और है वैशाली, ठीक है। तो इसका वर्तमान स्थल में कहाँ पर है? ये है मुजफ्फरपुर। किस जगह पे? दरभंगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा। फिर छठवें पे आते हैं। तो विमल के बाद क्या है? कोश है। तो अब आते हैं कोश पे। तो कोश का जब हम संधि मतलब तोड़ेंगे, तो कोश में को से हो जाएगा कौशल, और स से हो जाएगा, क्योंकि ये षटकोण वाला स है, तो इसको आप ये श्री वाला मानिए, क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। और अगर इसके हम वर्तमान स्थल की बात करें, तो ये हो जाएगा फैजाबाद, जो कि है उत्तर प्रदेश, मतलब कि यूपी में। फिर सातवें का हम देखें, तो कोस के बाद अगला आ रहा है एसी। तो एसी में ए से हो जाएगा अंग, और सी से हो जाएगा चंपा। और अगर इसके हम वर्तमान स्थल की बात करें, तो हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर कहाँ पे है आप जानते भी होंगे, ये है मुंगेर, बिहार में। मुंगेर, बिहार, ठीक है। अब एसी के बाद क्या हो गया? मे गिरा। भाई किसमें अमाउंट गिरेगा? तो मे गिरा। तो मे गिरा का हम ध्यान देंगे, तो यहाँ मे गिरा में मे से हो जाएगा मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, और इसकी राजधानी हो जाएगी गिरि ब्रज। किससे? गिरा से।
और इस समय की अगर हम स्थिति बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये है पटना, जो कि है गया, मतलब कि बिहार में। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने 8 को जो है कवर कर लिया। ठीक है, अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं अगला 8 और कर देता हूँ इसी में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सभी को किससे क्या कहते हैं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे लिखा है। उसके अलावा आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कि आप चाहे कोई भी ट्रिक बना लेंगे, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका जो है डाउट कम होगा और आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी। तो हमने जैसा कि 8 तक किया था, 8 तक में हम पहुँचे थे एसी तक, में गिरा तक। फिर उसके बाद इसलिए साइलेंट हो गया था और आगे आ जाएगा कहीं। क्या आ जाएगा? कहीं। तो अगला ट्रिक का जो वर्ड है वो हो गया कहीं। और कहीं से हम अगर देखें तो यहाँ पे क से हो जाएगा कम्बोज, काम्बोज, और ही से हो जाएगा हाटक। और अगर इसका वर्तमान स्थल की हम बात करें तो वो हो जाएगा राजौरी, राजौरी हो जाएगा, जो कि कहाँ, राजौरी एवं हजारा के बीच, राजौरी हजारा के बीच। और ये राजौरी और हजारा कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं यूपी में। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हो कहीं के बाद क्या है? आप दिया हुआ है। तो आपका जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ से हो जाएगा अश्मक, और प से हो जाएगा पोतन, जिसका एक और नाम आप ध्यान रखिएगा होता है पोटली। सरल सा है पोटली, जिसमें चावल वगैरह पिछले समय में जो है लोग पैसा वगैरह रखते थे। तो ये कहाँ पर था? इसका जो है स्थल पूरा क्लियर नहीं है। ये गोदावरी नदी के पास का क्षेत्र है। ये गोदावरी नदी के पास। ठीक है, फिर 11वां में कहाँ तक हम पहुँचे थे? हम पहुँच गए हैं आप तक। आपके आगे क्या है? सुर। सुर में तीसरा लिख लीजिए, सुर में। तो सुर में आएंगे तो सुर से क्या हो जाएगा? सुर से तो बिल्कुल सरल है, सुर सेन। ठीक है, और में से हो जाएगा मथुरा, में से हो जाएगा मथुरा। वर्तमान स्थल इसकी यही है, यूपी है, मथुरा यूपी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर 12वां में सुर में 5 अहम, अगला हो जाएगा 5 अहम। तो 5 अहम में देखें तो 5 पांडव किसकी पत्नियां थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? 5 पांडव की। तो उससे आप ध्यान रखिए। तो 5 से, और वो कहाँ की थी द्रौपदी? पांचाल की राजकुमारी। मैंने आपको क्या बताया कि जो द्रौपदी थी वो 5 पतियों की पत्नी थी, और किस देश की राजकुमारी थी? पांचाल की थी। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। और पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। लेकिन हमने अहम लिखा हुआ है, तो अहम से जो वर्ड हम लिखेंगे वो हो जाएगा अही छत्र, जिसका एक नाम और है काम्पिल्य। ठीक है, वर्तमान स्थल की बात करें तो ये है बरेली। बरेली में कहाँ? बदायूं, जो कि पड़ता है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है,
फिर उसके बाद 5 अहम अब आते हैं चांस पे। चांस पे आते हैं तो चांस में चा से हो जाएगा चेदी। चेदी का नरेश कौन था? शिशुपाल, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। और स से जो इसकी राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी शक्ति मती। अब वर्तमान स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड, जो कि है उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में यूपी। तो यहाँ से चांस तक हो गया। अब आते हैं भाई मल्लिका पे, जो कि हर चीज़ की जड़ है। तो मल्लिका पे आते हैं, इसी की वजह से हमको चांस नहीं मिल पा रहा है सब बच्चों को, सॉरी भाइयों को। तो मल्लिका में क्या हो जाएगा? अगर इसका हम अलग तोड़ेंगे तो मल्लिका मल्ली, मल्ली से हो जाएगा मल्ल, और इसकी राजधानी हो जाएगी, का बचा है तो का से हो जाएगा कुशावती। वर्तमान स्थल देवरिया, जो कि है यूपी में। ठीक है, फिर भाई इसको छोड़ोगे तभी इनाम नहीं, इनाम इसमें चला जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद रहेगा। तो इसीलिए अगला आ गया को इनाम। तो को इनाम का अगर हम करेंगे तो को से हो जाएगा कुरु, को से हो जाएगा कुरु, और इनाम से हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ किसका नाम था पुराना? आधुनिक दिल्ली का। और इंद्रप्रस्थ के सम्राट कौन थे? महाराज युधिष्ठिर। तो ये हो गया इंद्रप्रस्थ। और इसके साथ साथ इसके कुछ क्षेत्र हमें मिलते हैं, मेरठ व हरियाणा में इसके कुछ क्षेत्र मिलते हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद को इनाम के बाद हो गया लास्ट, जो कि है मत वितरित। को इनाम के बाद हो गया मत वितरित, जिसमें मत से हो गया मत्स्य, मत से हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य कैसे याद करेंगे? जब पांचों पांडवों को 14 साल का जो है यो क्या कहते हैं द्रुत क्रीड़ा से जो है जब उनको मिला था संधि के अनुसार, मतलब जो उन्होंने आपस में किया था समझौता, तो जो लास्ट का 1 वर्ष जो अज्ञातवास का था उन्होंने यहीं पे बिताया था मत्स्य में। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। मत्स्य हो गया मत्स्य। और वितरित से आप ध्यान रखिए विराट नगर। वर्तमान में कहाँ पर है? ये है जयपुर राजस्थान। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से 16 महाजनपदों के बारे में देख लिया है। और आशा करते हैं कि मैंने आपको जो ट्रिक बताया हुआ है कि गत वर्ष को आवाम का वरदान विमल कोश एसी में गिरा, स्टॉप। इसलिए कहीं आप सुर में 5 अहम चांस मल्लिका को इनाम में मत वितरित कर देना। उन सभी चांस को आप रखना, आप अपने जीवन को वितरित करना बाद में, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो है आज 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे मगध साम्राज्य कि किस तरीके से इन 16 महाजनपदों में मगध ने अपना स्थान बना के संपूर्ण भारत पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और उसके साथ साथ जो उसके प्रतिद्वंदी इन 16 में से 4 थे, कौन कौन से थे? कौशल, वत्स और अवंती, जिसका आपने इसमें मैंने जब लिखवाया था आपने ध्यान दिया होगा, इसके पिछले वाले स्लाइड में कुछ था। ठीक है, तो इसी के साथ 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बहुमूल्य सुझाव एवं अपनी टिप्पणियाँ हमारे साथ साझा कमेंट के माध्यम से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।